पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करे और कैमूर के चारों विधानसभा सीट जो हैं उसको जीत करके। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त कैमूर ज़िले में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पे भीम आर्मी सहजा समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी लोग पहुंच चुके हैं और इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे आज यहां आने की क्या मकसद थी, इस पे हम चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम हुआ? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देखने वाले हैं सबको मैं सलाम करता हूं, आदाब करता हूं, जय भीम। मैं बाबू खान भभुआ विधानसभा अध्यक्ष भीम आर्मी। आज हम लोग एक मीटिंग रखे हुए थे जिसमें कि हमारे सभी साथी यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे जिला अध्यक्ष साहब और पूर्व जिला अध्यक्ष साहब और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुके मुकेश भाई। तो हम लोग ये मीटिंग रखने का मेन उद्देश्य ये था कि हम लोग कैमूर में किस तरीके से पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें और कैमूर के चारों विधानसभा सीट जो हैं उसको जीत करके चंद्रशेखर भाई के गोद में डाला जाए और चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत किया जाए। अच्छा, आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, चारों विधानसभा पर क्या लग रहा है इस बार? चारों विधानसभा पर हम लोग बहुत मजबूत हैं और हमारी जो बातचीत हो रही है और हम लोग डोर टू डोर मतलब मेहनत कर रहे हैं और अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम लोग इतने ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे कि चारों विधानसभा हम लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करने के लिए उनको अपने तरफ से देंगे हम लोग। मतलब क्या रणनीति पर काम हो रहा है? रणनीति देखिए यही है कि यहाँ पे अभी जिस तरीके से पुलिस प्रशासन हो या कोई भी नेता हो हमेशा मतलब दलितों को और मुसलमानों को नज़रअंदाज करके चल रहे हैं। तो इसी रणनीति पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि दलित और मुसलमान एक साथ चले यहाँ पे और मजबूती से अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला अध्यक्ष वर्तमान और पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं। इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, एक बार परिचय दे दीजिए। मैं रामबाबू भारती, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष कैमूर। सर, विधानसभा का चुनाव है 2025 का। सर, चुनाव में क्या भूमिका रह रही है आप लोग का? देखिए, चुनाव है जो तो आज हमको पता है और सबको पता है कि चुनाव तो है और चुनाव लड़ना भी है, क्योंकि हम लोग संगठन से है और संगठन जो है एक माँ होती है और संगठन को मजबूत हम लोग सींचे अपने खून पसीनों से। तो कहीं ना कहीं आज भी हमारे साथ जातिगत और भेद जो है लगातार जो चल रहा है, चाहे किसी भी समाज के साथ देखिए तो शोषण अत्याचार और ये लगातार बढ़ रहा है और बढ़ा भी है इस सरकार में। ये जो सरकार है केंद्र में बैठी हुई और राज्य में बैठी हुई जो सरकार है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तानाशाही सरकार है। लगातार आप देखिएगा आंकड़ा निकल के आता है कि हत्या, बलात्कार और जो रेप की केस हैं या शोषण जो है दलितों के साथ या स्वर्ण समाज के साथ भी कुछ ऐसे हैं या मुसलमानों के साथ लगातार हो रहा है। और ये हो रहा है तो ये पता चल रहा है कि ये जो सरकार है कहीं ना कहीं निकम्मी सरकार है और इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। क्योंकि हम लोग अगर ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर अपना खून पसीना को अगर बहा रहे हैं तो इसलिए बहा रहे हैं क्योंकि आज भी हम लोग अगर आवाज़ अगर बनना चाहें किसी का और किसी का मदद भी करना चाहें अगर, तो हम लोग सत्ता में नहीं हैं। मैं सभी जितने भी दर्शक हों, आपके चैनल के माध्यम से दर्शक जो देख रहे हैं उन सबको बता देना चाहता हूं और कहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग भाई चंद्रशेखर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करें। क्योंकि कहा जाता था कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद अकेला क्या कर सकता है। आपने देखा अभी आज 1 साल पूरा हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद जी को, 1 साल हुआ नगीना से जीते हुए और 1 साल में ही देखिए आप कि लगातार बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, निर्मम हत्याएं जो हो रही हैं, लगातार जो शोषण हो रहा है, लगातार जो बलात्कार की केसें हो रही हैं, ये लगातार आपको देखने को मिल रहा है। जो दलितों का घर तोड़ा जा रहा है, जो मुसलमानों को एक एजेंडा बना करके प्रोपेगेंडा फैला करके जो एक मति भ्रम किया जा रहा है, उनमें फूट डाला जा रहा है, ये सब चीज़ आप देख रहे हैं और सभी लोग देख रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरह अपना नाम हासिल किया और अपने काम के अनुसार आज उनको पूरे विश्व में प्रखर नेता के रूप में देखा जा रहा है और आपने देखा कि मैग्नीज बुक में भी 100 नेता के लिस्टों में उनका नाम आया। तो कहीं ना कहीं एक मुकाम है और मुकाम हासिल किए और धरातल पर काम किए। हम लोग भी खून पसीना बहा करके भाई को बुलाए भी थे हम लोग 9 तारीख को। और ये कैमूर का जो आगाज है, हमको लगता है कि बिहार में अगर कहीं से भी खाता खुलेगा हमारे टीम का तो ये कैमूर से खुलेगा और कैमूर से हम लोग आगाज करेंगे। 4 विधानसभा पे हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी हम लोग, क्योंकि इतना संघर्ष हम लोग करते हैं। रोज़ अगर हम लोग जा करके अपने लोगों के साथ अपने जो हत्याएं
है और जो शोषण जो हो रहा है समाज के साथ जब खड़े हैं तो समाज भी ये देखना चाहता है और समाज भी पुकार रहा है कि चंद्रशेखर जी कब आएंगे कि हम लोग अपना बहुमूल्य वोट डाल के चंद्रशेखर को और चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत करेंगे और राज्य और केंद्र में अपनी सत्ता को हासिल करेंगे। सर ये खबर देखे होंगे मुजफ्फरपुर का, अभी 10 रोज का बीता हुआ है, एक बच्ची का रेप हुआ और उसके निर्मम तरीके से उसके पाठ पूर्जा में किया गया था और उसको लेकर गया था पीएमसीएच में, लेकिन वहाँ भर्ती नहीं लिया लोग। बिहार सरकार की निकम्मी जो है अधिकारी, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, निकम्मी सरकार तो मैंने पहले ही बताया कि निकम्मी सरकार है और पता है आपको कि ये जो सुशासन की सरकार है जिसे जंगल राज कह सकते हैं, महाजंगल राज है। ये महाजंगल राज में दलितों को और जितने भी जो मुसलमान हैं या किसी भी धर्म की बात करें तो ये सिर्फ हिंदू धर्म की राजनीति पे चल रहा है लोग। और जो चलने की तो बात तो छोड़िए, जो निर्मम जो लोग हैं, जो गरीब जो तबके के लोग हैं, उनका आवाज़ कोई नहीं बन रहा है। सिर्फ आवाज़ सिर्फ कब है, जब उनका चुनाव आता है। प्रोपेगेंडा ये होता है कि उनको कैसे भी हम लोग खरीद करके उनका वोट लें या किस तरह भी उनको लुभा करके या किस तरह की बातें कर करके हम लोग वोट लें और वोट ले लेते हैं राजनेता, और जैसे जीत करके गद्दी पे बैठ जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि दलित भी एक इंसान है, एक अत्याचार और शोषण भी सहने वाला जो दलित है वो भी एक इंसान है। उस इंसान को भी हम लोग देना चाहिए। आज भी सरकार जो है लगातार देख रहे हैं कि जो होना चाहिए हर सरकारी विभाग में जो पूरी तरह से पद भी रिक्त पड़े हुए हैं इस तरह, और सरकारी में जिस तरह दवा होना चाहिए, जिस तरह सब कुछ होना चाहिए, आज भी जो दलित हैं मैक्सिमम जो लोग देखेंगे 90-95% जो दलित के लोग हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, इसलिए कि सरकार जो है उनमें दवाई मुहैया कराया है। सरकार जब दवाई मुहैया कराया है तो हमें दवा मिलेगा, हमें जब मिलेगा तो इलाज मिलेगा सुदृढ़, तो हम लोग ठीक हो जाएंगे। इसी सोच करके, इसी सोच के साथ, क्योंकि दलितों के पास कमेरे लोग हैं, आज कमाना है तो कल खाना है, आज कमाना है, तो ये लगातार चल रहा है। तो आज भी हमारा जो दलित समाज है उठ नहीं रहा है बाबा साहब के विचार को और बाबा साहब की जो संविधान के तरीके से आज है कि थोड़ा सा जीवित है हम लोग और आवाज़ अपने बुलंद कर रहे हैं। ये बाबा साहब का ही देन है कि आज हम लोग बोल भी पा रहे हैं। नहीं तो आपको पता है कि पहले ज़माने में भी यही काम किया जाता था, हमारे लोगों के साथ अत्याचार निर्मम हत्याएँ होती थी और उनका आवाज़ कोई नहीं बनता था। आज हम लोग थोड़ा पढ़ लिए हैं तो पढ़ लिख करके आवाज़ बन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आवाज़ सिर्फ बनने से नहीं होगा। हम लोग जब ज़मीनी स्तर पर काम किए हैं तो सत्ता में हमारा लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, हमारे जितने भी भाई हैं, माताएं, बहनें और जितने भी लोग देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से, मैं कहूँगा कि आप चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत करें और जो आज हत्याएं और निर्मम जो तरह से जो प्रोपेगेंडा फैला करके एक सिस्टम को विनाशकारी के रूप में ले जा रहा है, उस चीज़ को हम लोग सही करके दिखाएंगे। और लगातार आपने देखा कि जब हम लोग कोई भी बात अगर होता है तो चंद्रशेखर जी हर बात को उठा रहे हैं संसद में। तो ऐसे ही नेता चाहिए और उस तरह के नेता आपको अगर चाहिए तो आपको कम से कम आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करना होगा, भीम आर्मी को मजबूत करना होगा। हम लोग इस संकल्प के साथ हर पूरे विधानसभा पे, चारों विधानसभा पे, मोहनिया विधानसभा, भभुआ विधानसभा, चैनपुर विधानसभा और रामगढ़ विधानसभा पे, चारों पे चुनाव लड़ेंगे और चारों पर मजबूती के साथ लड़ेंगे। और ऐसी जो इस तरह से हम लोग आज जो बैठक किए, इसमें ये जो मेन जो थे जिला के जो पदाधिकारी, ये सभी लोग बैठक किए और इस बैठक में हम लोग ये निर्णय लिए कि अब हम लोग नहीं देखेंगे, अब हम लोग किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग अपने पार्टी के साथ जाएंगे। और ऊपर से आदेश चुका है कि आप लोग अपने लिए काम करें। हम लोग संगठन के लिए इतना मर मिटते हैं तो हम लोग सत्ता में जाएंगे और सत्ता में जाएंगे तभी हम लोग का या किसी भी समाज के साथ जो शोषण अत्याचार हो रहा है उसको हम लोग रोक पाएंगे और रोक कर दिखाएंगे भी। तो देख सकते हैं हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। लेकिन सबसे पहले मैं अपने नेता, देश के बहुजनों के हृदय सम्राट, संविधान रक्षक, महिलाओं के मान सम्मान, युवाओं के रोजगार के लिए प्रखर आवाज़, हमारे नेता चंद्रशेखर जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उनका आज 1 साल पूरा हुआ